हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से डिकोड करा था। तो उसी का कंटिन्यूएशन में मैंने ये वीडियो भी बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें एज मच एज़ यू कैन, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 10th एस्पिरेंट बच्चों तक पहुँचाइए जो उनकी कुछ हेल्प हो सके इस करोना क्राइसिस के अंदर। तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरे लास्ट तक बने रहिए, और आप पक्के से, ये मेरा वादा है, आप कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीख के जाइएगा। और हाँ, एक काम और करिएगा, जो मैं इस टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ प्लीज़ आप नोट डाउन करिएगा और उसको प्रैक्टिस करिएगा और उस टर्म को समझने की कोशिश करिएगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे से आपको डिकोड करा है, बस आपको एक बार गो थ्रू जाना है। आपकी एनसीईआरटी या आप जो भी रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं उसको एक बार जाके उस टर्मिनोलॉजी को वहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो किड्स, वी स्टार्टेड। तो हमारा 7th इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो क्या है? जीनोटाइप है। जैसे कि आपने डेफिनेशन आपको इस वीडियो में दिख रही होगी, क्या है? इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है, आप सबको पता होगा। तो बेसिकली आप अगर जीनोटाइप वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है? तो आपके दिमाग में इस वर्ड को क्लिक करना चाहिए, जीन। जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जीन प्लस टाइप, मतलब जीन मतलब जीन एंड द टाइप मतलब उसका डिस्क्रिप्शन। मतलब जीनोटाइप से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन का डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में दे रखा है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका मतलब क्या है? ये इसका जीन का डिस्क्रिप्शन है। मतलब अगर उस पर कैपिटल टी जीन प्रेजेंट होगा तो वो ड्रॉफ कैरेक्टर, वो टॉल कैरेक्टर शो करेगा, और कैपिटल टी स्मॉल होगा तो भी आपको बता रखा है मैंने कि कौन सा कैरेक्टर शो करेगा? टॉल कैरेक्टर शो करेगा। पर अगर स्मॉल टी प्रेजेंट है तो कौन सा शो करेगा? ड्रॉफ। तो ये बेसिकली इसके जीन की कैसी कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है, ये बेसिकली जीनोटाइप से हमें पता चलता है। तो अभी के लिए आप क्या करिए, ये टर्म अभी सीख लीजिए, आगे जाके मैं बताऊंगी इसका कहाँ पे यूज़ होगा। और जैसे कि इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, पी प्लांट दिख रहे होंगे, मतलब 2 प्लांट दिख रहे होंगे, और ये जो 2 प्लांट है वो किसके हैं? पी के प्लांट है। एक दिख रहा होगा शॉर्ट, एक दिख रहा होगा टॉल। तो हाँ, तो ये टॉल दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पी प्लांट दिख रहा है, आगे जाके इस पी प्लांट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इस पी प्लांट से रिलेटेड आपको सीखने को मिलेगी। देन हमारे पास 8 पॉइंट आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप का सिंपल डेफिनेशन है द कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ विजिबल इन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एक्सटर्नली। मतलब फिनोटाइप, फिनो मतलब फिजिकल और टाइप मतलब डिस्क्रिप्शन, जो उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं। जैसे फिजिकल डिस्क्रिप्शन आप ह्यूमन विंग्स में भी ले लीजिए, जैसे आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गए, ईयर लोब हो गया, अटैच्ड है कि नहीं अटैच है, ब्लड ग्रुप हो गया। तो ये सब बेसिकली क्या, उसका फिनोटाइप है, उसका फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो बाहर से कैसा दिखता है, मतलब वो एक्सटर्नली उसका अपीयरेंस कैसा है वो, मतलब वो जैसे पी प्लांट की बात कर सकते हैं। जैसे आप इसमें दिख रहा है, एक पी प्लांट आपका टॉल है तो एक पी प्लांट आपका ड्रॉफ है। तो ये इसका क्या हो गया? फिजिकल कैरेक्टर हो गया, फिनोटाइप हो गया। और इस फिनोटाइप का भी आगे चल के बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, वो आपको आगे चल के अगली जो मैं वीडियो डालूंगी उस पर आपको इस सबका यूज़ पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको आपको ध्यान रखना है, और आगे चल के हम इसका एक एक यूज़ समझेंगे। तो वहाँ पे जब मैं आपको वीडियो में बताऊंगी तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, मैंने जीनोटाइप पढ़ा था तो यहाँ पे मैं जीनोटाइप किस तरह से लिंक होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका होमोजाइगस। तो आपको इस टर्म से ही कुछ दिमाग में आ रहा होगा, होमो मतलब क्या होता है? सेम, मतलब सेम टाइप के अगर जीन प्रेजेंट होंगे होमोलोगस क्रोमोजोम के अंदर, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे। अब आपको क्रोमोजोम मैंने बता दिया, होमोलोगस मतलब सेम टाइप का क्रोमोजोम, और मतलब उसके अंदर सेम जीन प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कैपिटल टी, और आपको पता है जीन हमेशा क्या होते हैं? पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो पेयर में प्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे भी कैपिटल टी है और उसका अल्टरनेटिव जो प्रेजेंट है वो भी कैपिटल टी है। और आपको ये पता है दोनों अगर कैपिटल टी है मतलब दोनों डोमिनेंट है तो क्या कैरेक्टर शो होगा? टॉल कैरेक्टर शो होगा। और दूसरा हमारे पास क्या है? कैपिटल स्मॉल टी, तो मतलब स्मॉल टी मतलब ये भी दोनों क्या है? होमोलोगस है। हाँ, भले ये ड्रॉफ कैरेक्टर शो करेंगे पर है तो होमोलोगस। ये रिसेसिव के अंदर आएगा और वो डोमिनेंट के अंदर आएगा। कैपिटल टी डोमिनेंट के अंदर आ रहा है और स्मॉल टी रिसेसिव जीन के अंदर आ रहा है। पर ये दोनों किसके अंदर आ रहे हैं? दोनों होमोजाइगस के अंदर आ रहे हैं। होमोजाइगस
होमोलोगस मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब सेम जीन, मतलब जो पेयर में जीन होता है उनका दोनों का जो जीनोटाइप हो जीन होंगे वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, होमोलोगस होने चाहिए एक दूसरे के। देन सेकेंड हमारे पास आता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब टर्म से ही क्लियर होगा, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मतलब डिफरेंट जीन प्रेजेंट होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर, मतलब क्रोमोसोम तो होमोलोगस है पर इनके अंदर जो जीन प्रेजेंट है वो कैसे है, हेट्रोजाइगोस है, मतलब डिफरेंट जीन प्रेजेंट है, मतलब जो इसका अल्टरनेटिव जीन प्रेजेंट होगा वो उससे डिफरेंट जीन प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या शो कर रहा है, आपका टॉल कैरेक्टर शो कर रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट जीन के अंदर आएगा, बट ये है क्या, हेट्रोजाइगस है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाहती हूँ, डोमिनेंट और रिसेसिव और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या फ़र्क है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट एक और टर्म है जो यहाँ पे आपने देख रहे होगे, इस वीडियो पे लिखा होगा F1 जनरेशन। अब एक्चुअली F1 जनरेशन क्या है, आप सब 10th क्लास में न्यू है तो आपके लिए ये टर्म थोड़ा सा न्यू होगा। आपने प्रीवियस जो टर्म थे वो तो आपने कहीं ना कहीं 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में सुने होंगे, पर ये F1 जनरेशन थोड़ा सा नया है, बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप एकदम से लिंक कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है इसमें, व्हेन द टू पेरेंट क्रॉस टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग देन देयर ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड द F1 जनरेशन। तो आप लेट सपोज करिए आपके जो पेरेंट्स का क्रॉस होता है तो उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। मतलब पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स का क्रॉस करके जो उनके सन प्रोड्यूस हुए तो वो किस कैटेगरी में आ गए, F1 जनरेशन में आ गए। और F स्टैंड फॉर द फियर, तो ये बेसिकली F का एब्रीविएशन यूज़ कर रखा है जो इसमें दिखा रखा है। देन हमारे पास आता है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन क्या होता है, जब हम F1 जनरेशन को क्रॉस करेंगे तो उससे जो उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उसको हम F2 जनरेशन कहेंगे। तो मतलब सिंपल से कहने का मतलब क्या है, पहले पेरेंट्स है, पेरेंट्स को हमने क्रॉस करा, उसके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उसको हमने F1 जनरेशन बोल दिया। फिर हमने क्या करा, F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया और उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उसको हमने F2 जनरेशन बोल दिया। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, हमने बस इनका टर्म दिया है और इसी टर्म से रिलेटेड आगे जब मैं आपको और इस चैप्टर में और डिटेल ले जाऊंगी और इस चैप्टर का और फील करवाऊंगी तो इन टर्म का बेसिकली वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे बेसिकली पेरेंट्स क्या है उसका यूज़ आ गया, फिर उसके गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, F1 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है, जीनोटाइप क्या है उसका, फिनोटाइप क्या है उसका। तो बेसिकली हम इसको और आगे फर्दर कंटिन्यू रखेंगे इस चैप्टर को, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जैसे आपने देखा बहुत सारी टर्म्स इसके अंदर है जिसको सीखना बहुत ही ज़रूरी था, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके के लिए आपके लिए डिकोड कर दिया है। तो यही कुछ टर्मिनोलॉजी थे जिसको आपको बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हो सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, आपके बोर्ड एग्जाम पे या MCQ टाइप क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पुटअप कर लिए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने वीडियो में सबकी डेफिनेशन क्लियरली लिखी हुई है, तो आप क्या करिए, आप अपनी नोटबुक में उसको फ्रेश से लिखिए और उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, और अगर कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछिए और मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।